लोग पहुंच गए अम्बाला के धनुष पर। धनुष ये रहा सामने, ऐसे चल रहा भाई मैप। और फाइनली हम लोग पहुंच गए खरड़। NH3 और आगे देखिए इतनी सारी गोट जा रही है भाई, ऐसे मोड़ है भाई आगे। अटल टनल जाने के लिए। अटल टनल पहुंच गए भाई और अभी 4:15 बजे है। बारालाचला पहुंच गए भाई। मूर्थल पहुंच गए भाई और दिल्ली में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था इसलिए ज़्यादा दिखा नहीं पाए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आई होप यू ऑल डूइंग वेरी वेल। सो अभी हम लोग बागन टोल प्लाजा पर पहुंच गए, मतलब हमने मूर्थल को क्रॉस कर दिया। और दिल्ली में आज बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था। इवनिंग का टाइम है, 5:15 बज रहे और हम लोग एक लॉन्ग ड्राइव पर निकल चुके। और आज की हमारी ड्राइव दिल्ली से लेह की होने वाली है, तो देखते हैं हम कब तक पहुंचते। और वेदर आज बहुत अच्छा है। कल परसों 2 दिन पहले हिमाचल में बहुत बारिश हुई थी, तो इस वजह से थोड़ा हम लोग डरे हुए। तो देखते हैं आगे वेदर कैसे रहता है। सारे लोग छुट्टी पर जा रहे भाई। टेम्पो में देखिए कितने सारे लोग बैठे हैं। सामने की रोड कितनी अच्छी दिख रही है नहीं? लोग बहुत तेज चल रहे भाई इस रोड पर। धूप बहुत तेज है इस टाइम। अभी हम लोग पानीपत के टोल पर हैं और अपने घर से मतलब छतरपुर से, दिल्ली में छतरपुर से हम लोग 112 किलोमीटर आ गए। अभी हमने एक वाटर ब्रेक के लिए यहाँ पर रुके हैं। पानीपत को क्रॉस कर दिया है और ब्रो वाटर के लिए गए हैं बाहर। बहुत तेज धूप है, बहुत गर्मी हो रही है भाई। और अभी इवनिंग के 6 बजने वाले, तो होपफुली अब मौसम सही रहेगा। स्पीड कैमरे भी लगे हैं भाई यहाँ पर, है ना? और 90 की यहाँ पर स्पीड है। करनाल पहुँच गए भाई और ये करनाल का टोल है। और ये आज का हमारा तीसरा टोल है ना? इस रूट पर बहुत सारे टोल है। 130 किलोमीटर चले हम। हाँ, और 3 टोल आ गए। 3 टोल आ गए भाई। सच्ची में टोल बहुत ज़्यादा है इसमें। और इस टाइम बाइक से होते तो फर से निकलते हैं किनारे से। टोल नहीं लगता फिर। टोल तो लगता ही नहीं। इवनिंग के 6:30 बजे है और हम लोग करनाल को क्रॉस कर रहे हैं। तो भाई अम्बाला पहुंच गए और अम्बाला से देहरादून का भी रास्ता है। चले। यहाँ से राइट है यमुना नगर और देहरादून के लिए। और अभी हम लोग हैं अम्बाला का एंट्री पर। अभी अम्बाला का धनुष नहीं आया और सामने से इतनी अच्छी धूप पड़ रही है। आसमान में देखिए कितने खूबसूरत बादल है, बस बरसे ही नहीं। ये विश है पृथ्वीराज चौहान जी है भाई। इतने खूबसूरत स्टैचू बनी हुई है। मैं हमेशा दिखाती थी लेकिन ये मालूम नहीं था कौन सी स्टैचू है। तो भाई फाइनली हम लोग पहुंच गए अम्बाला के धनुष पर। धनुष ये रहा सामने और अब हमें यहाँ से जाना है लेफ्ट चंडीगढ़ के लिए और सीधा जाएंगे तो ये रूट जाता है लुधियाना के लिए। लेफ्ट साइड देखने में कोई है? अभी तो कोई नहीं है। और हमने अम्बाला से दूसरा रूट लिया धनुष से। पहले हमको जीरकपुर के रास्ते जाना था, लेकिन वहाँ पर एक अंकल जी मिले और उन्होंने कहा कि ऊपर के रास्ते जाओ। तो जहाँ पर लुधियाना लिखा है हमने वही वाला रूट लिया। और अब हमको यहाँ पर एक टोल मिलेगा और उस टोल से फिर हमको लेफ्ट लेना है खरड़ के लिए। बहुत फास्ट खुला है यहाँ पर टोल, है ना? हाँ, और इतने सारे ट्रक खड़े हैं इस साइड। 125 रुपये था यहाँ पर टोल। मालूम नहीं जगह तो कौन थी। ये है वे रूट। और राइट साइड ट्रैफिक काफ़ी है, जबकि अंकल जी कह रहे थे इस पर ट्रैफिक बहुत कम रहता है नहीं?
और ट्रक है इस रूट पर बहुत सारे। लेफ्ट में भी ट्रक ही है। ऐसे दिख रहा है भाई बाहर, बहुत डार्क है। सिंगल लेन है ये, 22 किलोमीटर तक ऐसे ही रोड है बोला। और अभी हमने यहाँ पर फ्यूल फिल किया 2600 रुपये का। तो यहाँ पर हमने ड्राइव थ्रू से 2 कॉफ़ी और 2 बर्गर लिए बर्गर किंग से। रास्ते में ही मिल गया हमको तो हमने ले लिया। पूरा टेस्ट करना। सरदार जी तो बहुत मेहनत से बना रहे थे। सही है ना? जैसे कॉफी चाहिए थी वैसे बनी। ओके, बिल्कुल परफेक्ट। ऐसे चल रहा भाई मैप। और फाइनली हम लोग पहुंच गए खरड़। खरड़ सिटी से होते हुए आए। सिटी में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, लेकिन फाइनली अब हम लोग आ गए खरड़ के फ्लाईओवर पर। इधर देखो जरा मार्केट, बहुत सुंदर मार्केट है इस साइड। टोल आ गया भाई और तगड़ी बारिश हुई। और हम कहाँ पर होके कुराली पे ना, और 9:45 हो रहा टाइम। अंदर काफी टाइम लगा हमको उस पतली वाली रोड पर। ब्रिज देखिए कितना खूबसूरत दिख रहा है रात को, लेकिन बारिश बहुत तगड़ी हो रही है भाई। किसी टाइम बहुत तेज आ रही है, किसी टाइम बिल्कुल बंद है। और लाइट देखिए कितनी तेज की चमक रही है। अभी हमने यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लिया। 10:15 हो रहा टाइम और सामने हवेली है। ब्रो थकान तो नहीं हो रही? थोड़ा थोड़ा हो रही है। यहाँ पर कार लग गई है और पीछे से 4 की ट्रैवलर आ गई। और ये हमारा फर्स्ट प्रॉपर एक ब्रेक है। इससे पहले हमने ड्राइव थ्रू पर लिया था मोहाली में, बट वहाँ पर हम लोग उतरे नहीं थे। और यहाँ पर थोड़ा सा उतर गए तो बड़ा अच्छा लग रहा है। NS21 लिखा हुआ है यहाँ पर। टोल आ गया भाई। किरतपुर का है ये टोल। तो वही हिमाचल में पहुंच गए। हिमाचल का गेट आ गया और टोल भी आ गया हिमाचल का 70 रुपीज प्लस। इससे पहले भी एक टोल था और अब आगे आएगा सुंदर नगर। फर्स्ट टनल पर पहुंच गए भाई, तो सेकंड टनल पर पहुंच गए। और कैसे लग रहा ब्रो? ये वाली टनल थोड़ा छोटी लग रही है तो ठीक है। पहली हाँ। वाली थोड़ा लंबी थी, अंदर बहुत धूल और डस्ट। हाँ, बहुत ज़्यादा सफोकेशन हो रहा था। मतलब रात को तो कुछ ज़्यादा ही धुआं जैसे दिख रहा था टनल पर। और इतने सारे ट्रक चल रहे हैं ऊपर से, ट्रक और बसेस, तो इस वजह से ज़्यादा डस्ट भी है। तो 11:30 का टाइम हो रहा है रात को और हम लोगों ने यहाँ पर एक ब्रेक ले लिया है। अब सोच रहे हैं यहाँ पर एक चाय पिए, बिकॉज खाने की तो इच्छा नहीं हो रही है। तो होटल ये है 4 नंबर टनल। वाह, टनल के अंदर कितना अच्छा लग रहा है। नंबर 5 पर आपका स्वागत है। तो हम लोग टनल नंबर 5 पर पहुंच गए और मैंने जैकेट डाल दी, बिकॉज हमको टनल पर थोड़ा सा सफोकेशन होता है, हेडेक भी होता है। ब्रो आपको तो नहीं हो रहा? थोड़ा थोड़ा होता है, वैसे तो अभी नहीं होता। और इस टाइम तो अब कोई भी नहीं है भाई, टनल खाली है। एक गाड़ी आई, 2 बज रहे और हम लोग बुंतर पहुंच गए भाई। और यहाँ पर कोई अगर प्लेन से आना चाहे तो आ सकता है। दिल्ली से बुंतर और फिर यहाँ से मनाली। कुल्लू ऐसे दिख रहा है भाई, बहुत ब्यूटीफुल दिख रहा है। कुल्लू में है भाई अभी, और रिवर बहुत तेज आई हुई है। रात का टाइम है तो दिख नहीं रही है, पर साउंड बहुत तेज आ रही है रिवर की। आगे कुछ तो ऐसा है। और टाइम अभी हो रहा है 2:22।
और ये रही सामने रिवर। वेलकम टू मनाली NH3। और आगे देखिए इतनी सारी गोट जा रही है भाई, सीप है, सारी सीप। बहुत सारी है भाई। ओह गॉड, ये तो बहुत सारी है। ये ट्रक वाला रास्ता बना दिया। हाँ वो दबा दे भाई सब। तो ये है भाई सोलांग वैली, और यहाँ पर पैराग्लाइडिंग होती है। अभी 4 बज रहे मॉर्निंग के, तो अभी उजाला तो हुआ नहीं, मालूम नहीं कितने बजे होती है। तो सोच रहे कहीं पर रुकें थोड़ी देर के लिए और फिर आगे निकले, देखते हैं क्या करते हैं। ऐसे मोड़ है भाई आगे अटल टनल जाने के लिए। अटल टनल पहुंच गए भाई, और अभी 4:15 बजे है। बहुत अंधेरा है बाहर, यहाँ पर भी कोई नहीं है। ब्रो बाहर में चले गए घूमने के लिए, मैं गाड़ी में ही बैठी हूँ। और हमें मनाली से आगे कोई नहीं मिला। 1-2 ट्रक चल रहे थे आगे से, बट और कोई भी नहीं था, हम लोग अकेले ही आए। और अभी 4:15 बजे है, तो अब सोच रहे हैं कि आगे जाए या ना जाए। बिकॉज हमें एक भाई ने कहा कि उजाला हो जाए उसके बाद ही निकलो, बिकॉज इधर बारिश भी हो रही है, तो रिस्की रहता है बारिश में जाना। इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं ताकि ठंडी रहे अंदर। अटल टनल, साउथ बॉर्डर, रोहतांग। यहाँ तो बहुत ठंडी है। यहाँ पर लाइट बहुत अच्छी है, और हम लोग ऐसे दिख रहे हैं भाई पूरा 10 किलोमीटर हाँ 10 किलोमीटर तक अब हमें टनल के अंदर जाना है। AC हमने फुल ऑन कर दी है, सो दैट हमको हेडेक ना हो। 8.5 किलोमीटर अभी और जाना है। लाहौल में आपका स्वागत है जी। तो भाई सिसु पहुंच गए, और हम लोग अटल टनल को हमने 4:30 बजे के आसपास क्रॉस किया। उसके बाद हमने 1 आवर का कार में ही नैप लिया, और अब हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। अभी 5:30 नहीं हुआ। स्नो वाले माउंटेन दिखना स्टार्ट हो गई है यहाँ पर। और आज तो हमें कुछ दिखा ही नहीं है ना, पूरा हम अटल टनल तक ऐसे अंधेरे में आए। मनाली में हमें काफ़ी बारिश मिली, और उससे पहले सही था, वेदर बहुत अच्छा था। यहाँ पर हमको एक छोटा सा नाला मिल गया, सनराइज भी हो गया भाई। और टाइम अभी 5:25 हो रहे, काफ़ी जल्दी हो गया सनराइज, है ना। यहाँ से है किश्तवाड़, किलार, उदयपुर और त्रिलोकीनाथ के लिए ये ऊपर वाली रोड, और यहाँ से सीधे है ले, सरचू, डारचा और केलोंग के लिए। और हम लोग निकल चुके जी यहाँ से ले के लिए। और अभी हम लोग हैं टांडी पर, और यहाँ पर हमने फ्यूल फिल किया। इतनी भीड़ थी, इतने सारे ट्रक आए हुए थे, बहुत मुश्किल से। ऊपर से वो लोग गाली गलौज भी कर रहे थे भाई वहाँ पर फ्यूल वाले, जो पेट्रोल पंप के एम्प्लॉय थे, बहुत ज़्यादा चिढ़ रहे थे, बहुत इरिटेट हो रहे थे। एनीवे हमने यहाँ पर फ्यूल फिल कर दिया, और अब आगे भी है वैसे तो, है ना, केलोंग में भी है, तो देखते हैं वहाँ पर भी फिल करेंगे। पर हमने सोचा यहाँ पर फिल कर देते, क्या पता वहाँ पर हो ना हो। लास्ट ईयर हम लोग यहीं पर रुके थे दिल्ली से जैसे ही हम आए तो हमारी तबीयत खराब हो गई थी, और हमने यहीं पर स्टे लिया था। कौन सी जगह ये? केलोंग में। और आज वैसे तो हम लास्ट ईयर भी हमने कार में ही नैप ली थी, लेकिन 3-4 घंटे की ली थी। और इस बार हमने
आधा घंटे की लीग होगी, हाँ है ना, ज़्यादा से ज़्यादा। तो अभी 30 मिनट तक ही रुके हम लोग, मतलब रुके तो 1 आवर के लिए, पर ऐसे थोड़ा सा। और अभी थोड़ा हेड भारी हो रहा है तो अब देखते हैं कहीं पर कुछ खा लेंगे, कहीं चाय वाय मिल जाएगी, उसके बाद ही कुछ हो पाएगा। और टाइम देखिए अभी 6:26 हुआ है। पूरे रूट पर हमको केवल यही मिल रही भाई, बोट। जिस पर पहुंच गए भाई, और अभी तक हमको कोई चाय वाला नहीं मिला। दिल्ली से 603 किलोमीटर आ चुके। ओह गॉड, 603 किलोमीटर आ गए हम लोग। और कल हम लोग करीब 3:30 बजे के बाद निकले थे दिल्ली से, अभी 7 बज रहे हैं। और हमने बहुत ही स्लो स्पीड से गाड़ी चलाई, बिकॉज हमको लग रहा था कि हो सकता है अटल टनल पर हमको रोकते आगे ना आने दे, पर ऐसा नहीं है, आप आ सकते हैं ना, 24 आवर आप आ सकते हैं। या जिस्पा को हम लोग क्रॉस करने वाले। यहाँ पर ब्रेकफास्ट किया भाई, बहुत ही यमी ऑमलेट और ब्रेड ऑमलेट बनाए थे, चाय। लेकिन मेरे को इतनी ठंडी लगी कि मैंने ऑन ही नहीं किया कैमरा। तो अब निकलते हैं, जिस पर में लास्ट ईयर भी हम इसी वाले होटल में रुके थे आते टाइम। और अभी हमने यहाँ पर ब्रेकफास्ट किया और अब हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से सीधे आगे। तो ब्रेकफास्ट करके इस टाइम बहुत अच्छा लग रहा है नहीं, अदरवाइज तो बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा था मेरे को तो। दरअसल हम कल रात, मतलब कल से हम बाथरूम भी नहीं गए थे और हमने ज़्यादा खाना भी नहीं खाया था रास्ते में, बिकॉज रात को ज़्यादा खाना खाओ तो नींद आती है। तो इस वजह से हमने सोचा खाना तो अवॉइड ही करो, लेकिन शायद बगैर खाए हमारी हालत ख़राब हो गई। क्या गए तो। और ट्रक वाले भाई लोगों को हमने काफ़ी बार क्रॉस कर दिया। अब तो गाली भी दे रहे होंगे, ये कितनी बार आ रहे जा रहे। सामने का व्यू देखिए कितना सुंदर। यस, ये रहा भाई डारचा ब्रिज, और यहाँ से इतना खूबसूरत दिख रहा है ब्रिज। अभी हम लोग डारचा ब्रिज में, तो हम लोग सामने से आए, ये रहा सामने का व्यू, सुपर अमेजिंग। और ये रहा इस साइड का व्यू, और वो रहा नीचे डारचा का ब्रिज। और ये रहा जी ब्रिज साफ दिख नहीं रहा यहाँ से। यहाँ से तो डारचा पर चेकिंग होती है और यहाँ पर सिर्फ ये पूछते हैं कि कितने लोग हैं और कहाँ जा रहे हो। और यहीं पर शायद 2 रूट बनते हैं, एक तो यहाँ से जाता है पदुम के लिए और दूसरा जाता है लेह के लिए। तो हम लेह के लिए निकल चुके, और इस टाइम काफ़ी तेज़ धूप लग रही है सामने से, और सामने के व्यू कुछ ऐसे, माउंटेन देखे कितने खूबसूरत है, और कितना ब्लू स्काई है। स्काई देखिए कितना ब्लू है नहीं, तो देखिए। और जाते टाइम तो बहुत अच्छे लगते हैं, फिर वहाँ जाओ इतना पानी दिखता है, उसके बाद ये बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। हालांकि पानी तो हमेशा अच्छा लगता है। ये देखिए, ये शॉर्ट रास्तों से आ रहे हैं। यहाँ पर शायद जाने के लिए ज़रा डिफिकल्टी है, पानी बहुत आ गया भाई यहाँ पर ना। पानी देखिए क्या व्यू है ना सामने का, कितना खूबसूरत दिख रहा है। और विंटर में आओ तो इधर सब स्नो रहता होगा। हम लोग थोड़ा देर से आए, मतलब मानसून में आए तो सारा मेल्ट हो गया। अब हमें यहाँ सब जगह पानी मिलेगा, और आई गेस हम लोग दीपक लेक पहुँच गए, नहीं पहुँच गए? दीपक ताल, ये रहा भाई ताल, छोटा सा दीपक। बागा रिवर यही है ना,
और ऊपर जो ये लेक मतलब वो दिख रहे थे वाटरफॉल, यही दीपक ताल में भी जा रहा था ये पानी। और सामने देखिए क्या व्यू है। ऐसे नहीं लग रहा जैसे फ्रेम बनता है ना उसका फ्रेम, पिक्चर फ्रेम। जो लोग विंटर में आते हैं ना उनको नहीं दिखते होंगे ना ये वाले माउंटेन, ऐसे दिखते हैं। नीचे रिवर, ऊपर ऐसे खूबसूरत माउंटेन, सुपर। रोड देखो क्या अच्छा दिख रहा है यहाँ से सामने। सड़क ऐसे, नीचे एक छोटा सा वीडियो जैसे बना हुआ है। लास्ट ईयर हम आए थे तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा स्नो थी। यहाँ पर कभी बहुत अच्छी रोड हुआ करती थी भाई। नीचे आप देख सकते, और टूट गया। बहुत लंबा पैच है। BRO वाले आए हुए हैं यहाँ पर। ऊपर से रपटा आया, अभी भी आया हुआ है, मतलब पानी बहुत ज़्यादा है। तो इस वजह से यहाँ नीचे रोड बन रही है और यहाँ पर इन्होंने ऐसे ही फिलहाल लोगों को जाने के लिए रास्ता बनाया, जो कि बहुत ही डेंजर है। तो यहाँ पर भी BRO वाले खड़े हैं। और इस लास्ट ईयर यहाँ पर लगता है बहुत ज़्यादा बारिश हुई या बहुत ज़्यादा पानी आया होगा ऊपर से ना, तो इस वजह से सड़कें यहाँ पर बहुत ज़्यादा डैमेज है ना। और बहुत अच्छी सड़क थी और जगह जगह BRO वाले काम पर लगे हुए। और अभी हम लोग हैं जिंजीबार में, और अब यहाँ से बारालाचला की चढ़ाई शुरू हो जाएगी थोड़ी देर। यहाँ नीचे से आए भाई हम लोग जिंजीबार से। बाइकर मिलना स्टार्ट हो गए भाई। और इस बार यहाँ पर काफ़ी अच्छी ग्रीनरी भी है। डेंजर भी है पहाड़ सामने, मतलब पहाड़ों को देख के लग रहा है कि इतना ज़्यादा फ्लड आया है इन पहाड़ों पे। लास्ट ईयर मतलब लास्ट ईयर तो स्नो गिरी होगी। जैसे स्नो मेल्ट होती है ना तो ये ग्लेशियर सब नीचे गिरता है, तो इस वजह से पहाड़ ऐसे टूट जाते हैं। सामने देखिए धुएं का गुबार। अभी हमें इस साइड जाना है, ये ब्रिज क्रॉस करके सामने की तरफ। बारालाचला लेके यहाँ से 12 किलोमीटर। ओके, स्नो बहुत कम है नहीं इस बार स्नो कम, स्नो पिछले बार बहुत बढ़िया स्नो। हाँ, ऊपर से बहुत तेज धूप है, मतलब इतनी तेज धूप हो रही है, गर्मी सी फील हो रही है कार में। हम लोग नीचे से आए, ब्रिज दिख रहा है वहाँ से, और यहाँ पहुँच गए भाई। तो हमने अपने हेड मैंने तो कवर करा हुआ है भाई, ताकि हेडेक ना हो, और आपको भी करना चाहिए आई गेस। हाँ, क्योंकि यही एक ऐसा पैच है जहाँ से हेडेक होना स्टार्ट हो जाता है। नहीं, स्नो तो नहीं है इस बार, बहुत कम है, लेकिन पानी बहुत है। और हमारे आगे से एक छोटी सी कार जा रही है महाराष्ट्र की। तो हम लोग पहुंच गए सूरज ताल पर। इतना खूबसूरत दिख रहा है सूरज ताल। सामने अभी भी ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं। हाँ, सारा सूरज ताल में आ रहा है। यस। तो सूरज ताल में अभी कुछ टाइम पहले हमने वीडियो देखे थे, हाँ, तो उसमें काफी बर्फ जमी थी, लेकिन इस टाइम तो पूरा साफ हो गया। करेक्ट। और यहाँ पर लिखा है बहुत अच्छा ग्रीन लग रहा है। सूरज ताल। बारालाचला पहुंच गए भाई। और अभी हमने रुकने का नहीं सोचा, हम नहीं सोच रहे कि यहाँ पर रुके, उससे हमारी तबीयत ख़राब हो रही। बिकॉज कल रात से हम कंटिन्यू चल रहे, तो कहीं ऐसा ना हो कि तबीयत ख़राब हो जाए, तो इसलिए हम सीधे निकल रहे।
यहाँ पर ऐसे मिट्टी के ढेर भी है। तो हमने बारालाचला को क्रॉस कर दिया और सड़क बहुत ही अच्छी है और अभी भी काम चल रहा है। पता नहीं किसी ने फेक न्यूज़ फैला दी थी कि सड़क को वहाँ पर पानी है, ये है वो है, पर ऐसा कुछ नहीं है। एक छोटा सा पैच है और उस पर भी पानी नहीं था, है ना। लोग पता नहीं क्यों झूठ बोलते। और अब यहाँ से सर्चो है 12 किलोमीटर, लेकिन इस एरिया में इतनी तेज़ धूप हो रही है। हमने इतनी तेज़ धूप आज से पहले कभी नहीं देखी यहाँ पर। लास्ट ईयर तो यहाँ पर इतना स्नो था। और अभी देखिए पूरे माउंटेन ऐसे खाली खाली है, बाइकर भाई लोग आ रहे हैं और कहीं भी स्नो नहीं है। बहुत तेज़ धूप है, इसने बहुत अच्छी लाइट लगाई हुई है। तो भाई टेंट ले लिया हमने सर्चो में और टेंट ठीक ठाक है। अच्छा है, रेट अच्छा है टेंट। हाँ 800 रुपये में। और अभी पता है 10 भी नहीं बजे है, मतलब हम यहाँ पर करीब 9:45 हो रहा है अभी टाइम ना। अब वैसे अभी हम जा सकते थे लेकिन नहीं, आज हमने सोचा रुक जाते हैं और कल जल्दी निकलेंगे तो जल्दी पहुंच भी जाएंगे। चाय आ गई भाई। ब्रो आइए चाय पीजिए। मैगी बन रही है भाई टेंट में। बन गई भाई मैगी अपनी, अब हम खाएंगे। ये है भाई इवनिंग व्यू सर्चो का और यहाँ पर बहुत तेज हवा चल रही है, बहुत ठंडी हो रही है। जब आए थे तब बिल्कुल ठीक थे, अभी इस हवा से ना हेडेक हो रहा है। बाइकर देखिए, बाइकर निकल रहे। यहाँ पर अपनी कार है, ये टेंट है, बहुत खुला स्पेस है और टेंट ऐसे उड़ रहे हवा में।